क्या होता है इसका मतलब? मुझे नहीं पता था, चेक करके पिंक हो गया। आप रेडी हो जाओ पापा बनने के लिए। कैसे कैसे पता चला है? So, अभी मैं फ़ोन करने वाली हूँ मम्मी जी को और दीदी को एंड आई नो शी विल बी ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करूँगी मैं। मेरी मॉम डैड को और सिस्टर को मैंने अभी तक नहीं बताया है बिकॉज आई वॉन्ट टू सी देयर रिएक्शन लाइव। जब मम्मी पहुँचेंगी तब मैं उनको बताऊँगी एंड आई वॉन्ट टू सी दैट रिएक्शन लाइव। सो वेटिंग। अनु बाहर गए हैं, जब वो आएंगे तो फिर इस जर्नी की सबसे पहली शुरुआत करेंगे। क्या कर रहे हो? मम्मी कहाँ है? रुको एक मिनट, मैं दीदी को ऐड कर लेती हूँ। अच्छा आते रहने बोलो, मैं दीदी को ऐड कर रही हूँ। रुको। दीदी कैसी हो? जल्दी जल्दी बताओ कैसे कैसे छोड़ा। कुछ कुछ बोलना था। थैंक यू मम्मी। तैयार हो जाओ आप दूसरा रोल प्ले करने के लिए। दादा दादी का रोल। ये संजय नहीं क्या वो हाँ ये दिखा तो रही हूँ। वो किट तो दिखा रहे हैं। वो तो किया ही नहीं कर रही। पढ़ो इसको अच्छा से। क्या पापा ने पढ़ा ही नहीं? पापा को तो बोलो। हम कब से वेट कर रहा था बताने के लिए। वो भी एक रीजन था कि नहीं आने का उसका लेने के लिए आप लोग। हाँ हम इसलिए नहीं दिख रहा है। हैं? रोने लग गई। हम कब से वेट कर रहा था सैटरडे से बताने के लिए। सो मेरी इस प्रेगनेंसी की जर्नी का आज सबसे पहला अल्ट्रासाउंड है एंड मैं अनु पापा मम्मी हम जा रहे हैं फॉर अल्ट्रासाउंड एंड एंटेनेटल चेकअप। सो होप फॉर द बेस्ट। हेलो हेलो हेलो। सो आपने पहले पहले उसमें देख ही लिया होगा स्लाइड्स में कि इट इज़ ऑल अबाउट माई प्रेगनेंसी जर्नी एंड टुडे आई हैव कंप्लीटेड माई 2 months एंड इस 2 महीने में फर्स्ट मंथ का तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मैंने अपने अंदर ऑब्ज़र्व किया। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगने लग गई है, लेकिन जब भी मैं खाती हूँ ना मुझे डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे एंड मुझे समझ नहीं आता कि भूख तो लगती है, खा भी लूँ फिर एसिडिटी वाला प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अगर आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें करनी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ताकि इस ब्लॉग को जो देखेगा उनको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा वो कमेंट्स आपका। तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। हेलो हेलो हेलो। सो आई हैव स्टेप्ड इनटू माय 3rd month एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ मैं एंड बहुत ज़्यादा मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है एंड इट इज़ गुड एक्सपीरियंस, बट कभी कभी जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अनोइंग सा लगता है। कैन यू जस्ट टेल जो भी अपकमिंग मदर्स होंगे उनके लिए कि हमें जब ऐसी एसिडिटी होती है इस पीरियड में तो हम क्या कर सकते हैं? Hello everyone, Radhe Radhe. So today I have completed my 3rd month and I have stepped into my 4th month of pregnancy period and I'm going for NT scan today और dual marker test भी है। So dual marker test का result I think थोड़ा टाइम लगता है आने में, but NT scan जो होगा मेरा वो साथ ही साथ मिल जाएगा। So I will be able to see the cutie pie inside me and me and Anu both will have the first experience. I'll share the experience with you people, so stay tuned.
सो हेलो एवरीवन अगेन, एंटी स्कैन हो गया हमारा एंड डुअल मार्कर टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो एक हफ्ते बाद आएगा. एंड व्हाट टू से, इट इज़ सच अ प्लेजरेबल फीलिंग टू बी एट दिस स्टेज ऑफ मदरहुड, बिकॉज आज पहली बार हमने छोटी सी क्यूटी सी पाई को देखा एंड वी हियर द हार्ट बीट ऑफ द लिटिल पाई एंड मी एंड अनु वी वेर लाइक सो हैप्पी. हमने उसके मूवमेंट्स देखे एंड छोटे छोटे हाथ देखे, उसके छोटे छोटे फिंगर्स टोज देखे एंड डॉक्टर वो सेइंग कि मम्मा क्या खा के आई है जो बेबी इतना ज़्यादा एक्टिव हो रहा है अंदर. तो मैं तो नॉर्मल दाल चावल खा के गई थी. आई थिंक बेबी पापा पे जाने वाला है या वाली है, बिकॉज अनु को भी दाल चावल, नॉर्मल दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. एंड बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपना 5.5 months कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग फॉर सेकेंड लेवल 2 का नॉर्मली स्कैन एंड फीटल इकोग्राफी. एंड अनु इज़ ऑल्सो सुपर एक्साइटेड क्योंकि जब ये स्कैन होता है उनको बेबी बहुत अच्छी तरीके से 3D में देखने को मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इसके लिए. एंड लेट्स सी क्या होता है स्कैन में. आई नो इट विल बी ऑलवेज लाइक इट विल बी ऑब्वियसली फाइन ओनली, नाइस ओनली, बट आज किस तरीके से मूड रहता है मेरी छोटू से जो भी अंदर हैं या जो भी अंदर है, छोटा सा या छोटी सी जो भी है अंदर, वो उनका मूड आज कैसे रहता है वो देखते हैं स्कैन में. चलिए. हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक फ्रॉम द स्कैन. फीटल इकोग्राफी भी हो गई और लेवल 2 का स्कैन भी हो गया एंड बोथ लाइक फीटल इकोग्राफी में हम हार्ट देखते हैं एक्चुअली बच्चे का, वो भी बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है एंड एवरीथिंग इज़ सो नाइस. और इस बार क्या हुआ ना, एक्चुअली जल्दीबाजी में, बिकॉज हमारी 2 चीज़ें थी, इन दोनों चीज़ों की अपॉइंटमेंट अलग अलग थी. एक सुबह 10 बजे का था, एक सुबह 1 बजे का था, तो हमें मुझे टाइम नहीं मिला खाना खाने का. जब हम पहली बार स्कैन कराने गए तो द वन हु इज़ इनसाइड मी, वो तो बिल्कुल ऐसी तरीके से नाराज़ होकर अपने चेहरे को ढक के रखा था. फिर उसके बाद रखा था या रखी थी, आई डोंट नो, वट एवर हू एवर इट इज़. लेकिन उसके बाद जब फिर मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने बोला कि आप जल्दी से खाना खा के आइए, बिकॉज लग रहा है कि इनको भूख लग रही है अंदर. जल्दी जैसे मैं खाना खा के आई उसके बाद फिर हमने दोबारा स्कैन के लिए गए एंड हमने उनको देखा. बहुत अच्छे, उनका सारा का सारा ऑर्गन्स का जो भी डेवलपमेंट है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है एंड वी आर सो हैप्पी. Hello everyone. So I have stepped into my 6th month and I know I'm looking very horrible क्योंकि जस्ट मैं भी सो के उठी हूँ एंड मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है. बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है मुझे एंड गेस व्हाट, मैं सो रही थी एंड उन्होंने मेरे को गरम गरम सूप ला के दिया है पीने के लिए. सो एंजॉय माई सूप. सो यू कैन पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर द अपकमिंग मदर्स कि अगर उनको इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है, सर्दी खांसी, तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या ले सकते हैं. सो अभी जो आपने शॉर्ट देखा, येस वी आर गोइंग टू एक्सपैंड आवर फैमिली एंड वी आर गोइंग टू बी नाउ 3 from 2 एंड इट इज़ अ वेरी 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 स्पेशल फीलिंग. एंड शायद ही वो हर माँ या हर पेरेंट जो बनने वाले हैं उन सबको ये फीलिंग, वो सब इस फीलिंग से गुजरते होंगे. जब फर्स्ट टाइम हमने अल्ट्रासाउंड में देखा था तो वी वर लाइक वी वर सो हैप्पी, सो लाइक मतलब वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस फीलिंग इन वर्ड. ऐसा फीलिंग था हमारे लिए. एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई है. मैंने 6 months तक तो शूट कर लिया है. नाउ टुडे I have stepped on my 3rd trimester and that is 7th month का स्टार्टिंग. एंड वैसे तो सच कहूँ तो भगवान जी ने बहुत साथ दिया है हमारा. कानू ने मेरा बहुत ध्यान रखा है. हाँ, बिकॉज प्रेगनेंसी है, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब कल तक जो आप खा रहे थे, आपको सूट हो रहा था, वो आज आपको नहीं होता. खाते हो तो उल्टी होने लगती है, ऐसी चीज़ें हुई कभी कभी. हाँ, बहुत ज़्यादा. बिकॉज आई एम स्टिल गोइंग ऑन माई वर्क ऑल्सो, बिकॉज मुझे लगा कि जब तक मैं जा सकती हूँ तब तक मुझे जाना चाहिए. एंड उससे आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है और फिर वो नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत हेल्प करता है. तो कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान की वजह से या कैन से हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी थक जाती है, तो थोड़ा टायर्ड फील करती हूँ, बीपी लो हो जाता है कभी कभी, तो फिर तब थोड़ी सी परेशानी होती है. बट टच वुड, लड्डू ने और भगवान जी ने मेरा इतना साथ दिया है अभी तक. बिकॉज अभी यहाँ पे सिर्फ मैं और अनु ही है, तो हम दोनों ही एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. एंड अनु इज़ लाइक, उसको हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बट ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट जहाँ तक मतलब वो कर सकता है मेरे लिए. ये प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, दिखाने से पहले, आई वुड लाइक टू थैंक सबसे पहले ऊपर लड्डू को और मेरे भगवान जी को, जिन्होंने मतलब ये मेरे को ब्लेसिंग दी कि मैं एक मदरहुड को फील कर सकूं. एंड उसके बाद जिनको मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी वो है मेरे डॉक्टर. बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीने पहले कंसिस्टेंटली आई वाज टेलिंग अबाउट अर्टिकेरिया. तो अर्टिकेरिया की वजह से भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज देयर वर मैनी पीपल हु सेड मी कि नहीं, आप प्लानिंग मत कीजिए, बिकॉज आप दवाइयाँ लोगे, एंटी एलर्जिक्स लोगे, तो समहाउ इट विल अफेक्ट द चाइल्ड ऑल्सो. तो
जिनको मैं सबसे पहले थैंक बोलना चाहती हूँ वो है मेरे डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर रंजन भट्टाचार्य। इट इज़ द थिंग ऑफ लास्ट जून, जब मैं अपने घर पे गई हुई थी एंड उस टाइम पे आई वॉज ऑन माई समर वेकेशंस एंड दैट टाइम आई केम टू समहाउ नहीं, मेरी बहन है, मासी की बेटी इशिता, वो BDS कर रही है, अभी हो गया उसका कंप्लीट। शी गेव मी द नेम ऑफ डॉक्टर रंजन भट्टाचार्य एंड और रंजन भट्टाचार्य जी जो हैं वो मतलब बहुत ही छोटे से एक जगह में बैठते हैं आसाम के। तो जब उसने नाम दिया तो आई वाज लाइक कि चलो जाना है इनके पास। तो माय मम्मा वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बोला कि इतने बड़े बड़े दिल्ली के डॉक्टर्स तेरा ये सही नहीं कर पाए, टिकेरिया नहीं सही कर पाए, इतने छोटे से जगह डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जैसे जगह के डॉक्टर कैसे कर लेंगे ठीक। बट एनीवेज आई सेड कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, नहीं भी होगा तो भी इट्स फाइन, वैसे भी हमने बहुत जगह कोशिश की है। फिर उसके बाद समहाउ वी मेड द प्लान एंड बिकॉज आई वाज आल्सो देयर, अनु वाज आल्सो देयर विद मी। सो मैं, पापा और अनु हम फर्स्ट डे गए वहाँ पे एंड फर्स्ट डे इटसेल्फ ही टोल्ड मी कि मेडिसिन अगर आप लेते हो तो मेडिसिन यू हैव टू टेक फॉर लाइफ लॉन्ग एंड इन दैट केस इफ़ यू कंसीव ऑल्सो, बेबी के अंदर भी ये चीज़ आने की बहुत सारी मतलब जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रेज हो जाती है। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो मैंने बोला कि इसका दूसरा क्या अल्टरनेटिव है। ही गेव मी द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोलोगस सीरम थेरेपी। इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे नेट में तो भी आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी इसके बारे में। ये बहुत ही नया टेक्निक है जो अभी इंडिया में आया है, तो हर जगह ये अवेलेबल भी नहीं है। आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट ऑटोलोगस सीरम थेरेपी बहुत शॉर्ट में। मेरे को ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैसा जाता है, आपको ये 9 वीक्स का प्रोसीजर है। मतलब हर वीक आपको मतलब पर वीक के हिसाब से जाता है ये प्रोसीजर। एंड क्या होता था कि डॉक्टर रंजन क्या करते थे, वो मेरे बॉडी से 3 ml ब्लड निकालते थे, 3 to 5 ml ब्लड निकालते थे। उसको वो सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड होता है, इस तरीके का मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, इसमें वो घुमाते थे फॉर 5 to 10 मिनट्स ब्लड को। तो उससे क्या होता था, ब्लड और सीरम जो है मेरी बॉडी का वो अलग हो जाता था। और उसके बाद वो क्या करते थे, सीरम ही बस निकालते थे इंजेक्शन में एंड उसको फिर दोबारा से वो मुझे इंजेक्ट करते थे। तो ये मतलब जैसे आज एक संडे मैंने कर लिया तो फिर अगले संडे से यही प्रोसीजर रिपीट होता था। तो 9 वीक्स तक उन्होंने यही किया मेरे साथ। एंड फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में तो मुझे इतना पता नहीं चला, उस टाइम पे भी मुझे हो रहा था, बट ये था कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी टिकेरिया की। लेकिन एंड आते आते जब आई वॉज लाइक जब मेरा उन्होंने मुझे बोला था कि 5 जब आपका 5th वीक हो जाएगा देन यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट चेंज, बट आई एम 100% श्योर कि आपको लाइफ में कभी नहीं होगा। और सो दैट वॉज द पॉइंट व्हेन आई केम टू नो दैट कि चलो, बिकॉज डॉक्टर रंजन के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। ही वॉज सच अ जेन्युइन पर्सन, ही वॉज सच अ जेन्युइन डॉक्टर। मतलब जो अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना तो वो सीधा आपके मुंह पे बोल देंगे कि नो आई कैन नॉट ट्रीट दिस, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि ये ठीक कर दूंगा मैं, तो ही विल डू दैट। एंड दैट आई सॉ, लाइक इतने बड़े बड़े यहाँ डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, एम्स में दिखाया मैंने, जिसने जहाँ बोला वहाँ दिखाया, बट इट वॉज डॉक्टर रंजन जिन्होंने 9 वीक्स के बाद कंप्लीटली मेरा आर्टिकेरिया का प्रॉब्लम सही कर दिया। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट्स नेम, मैं दोबारा मेंशन कर दे रही हूँ, ऑटोलोगस सीरम थेरेपी। अगर किसी भी मेरे सब्सक्राइबर को आई होप किसी को भी ना हो, बट आर्टिकेरिया इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन दिस डेज। और द बैड पार्ट इज़ आपको पता नहीं लगता कि किस वजह से हो रहा है, द कॉज यू कैन नॉट फाइंड आउट। क्योंकि मैंने तो हर चीज़ ट्राई कर ली, लोगों ने मुझे नॉनवेज खाने के मना किया, मैंने 1 महीना वो छोड़ा, लोगों ने मेरे को बोला दूध मत पियो, वो छोड़ा, विंटर्स के क्लॉथ उन्होंने बोला। एट द एंड आते आते मैं और अनु ऐसा करते थे कि जब मैं घर में घुसने वाली हूँ तो वो फ्यूमिगेट करते थे, पूरे घर को सैनिटाइज करते थे, एयर सैनिटाइजेशन करते थे वो, ताकि हमें ऐसा लगा कि घर के ही एनवायरनमेंट में कुछ है जिससे मेरे को एलर्जी हो रही। तो बट एवरीथिंग फेल्ड। तो आर्टिकेरिया एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब आप कॉज एग्जैक्टली नहीं जान पाओगे, बट परेशानी बहुत होती है उससे। तो अगर किसी को भी है ये, तो यू कैन ऑलवेज गो विद द ट्रीटमेंट प्रोसीजर ऑटोलोगस सीरम थेरेपी। डॉक्टर्स आपको 1st या 2nd, 3rd स्लॉट तक बता देंगे कि ये आपको काम करेगा या नहीं करेगा। सो ही इज़ डॉक्टर रंजन भट्टाचार्य इज़ द फर्स्ट पर्सन टू whom आई वुड लाइक टू थैंक, बिकॉज मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने इतना सही किया, मेरी बीमारी हटाई, तब जाके वी वर एबल टू प्लान फॉर द बेबी। एंड ये जब हमारा नवरात्रि स्टार्ट हुआ, दैट टाइम इट वॉज दैट टाइम जब मुझे पता लगा कि येस आई एम प्रेगनेंट एंड वी आर गोइंग टू बिकम 3 वेरी सून। एंड उसके बाद आपने मेरी मम्मा का रिएक्शन, मम्मी का रिएक्शन, दीदी का रिएक्शन, मेरी बहन का रिएक्शन। इन दिस जर्नी ऑफ माई प्रेगनेंसी द चेंजेस विच आई हैव सीन इन अनु इज़ ड्रास्टिक। बीइंग अ हस्बैंड, मैंने उनको बीइंग ए बॉयफ्रेंड देखा है, बीइंग माई हस्बैंड देखा है। अब जब उनका जब फादरली फिगर वाला जब रोल आ रहा है तो ही इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। सो उनका सबसे बड़ा हाथ है, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी हियर। उसके बाद जिनको मैं थैंक करना चाहूँगी वो है विकास। उन्होंने अपने घर का बनाया हुआ देसी घी भेजा मेरे लिए, मम्मा के हाथ का यम्मी अचार भेजा, बिकॉज आई कैन नॉट टेक द पिकल आउटसाइड, इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, मसाले होते हैं। तो ही न्यूड दिस, तो उसने बेंगलोर पहुँचते ही मेरे लिए पार्सल किया देसी घी और अचार।
उसके बाद जिसका मैं थैंक करना चाहूँगी वो है मेरे पास की प्रिशा भाभी, इनको आप जानते ही हो। तो शी वाज़ लाइक, जब मम्मा चली गई तो शी वाज़ लाइक, आज तुम्हें को ये खाने का मन होगा, आज ये मन होगा, तो वो मेरे को बना बना के देती थी। मैं उनको बोलती थी कि हाँ भाभी गोभी का पराठा खाना है मुझे, ये खाना है, वो खाना है, तो मैं इस तरीके से बोलती थी, तो वो बना बना के देती थी मुझे, दे रही है अभी भी। उसके बाद आरती, ऑफ कोर्स, बिकॉज फ्रॉम द डे शी केम टू नो कि आरती इज़ वन ऑफ माई कलीग भी नहीं, शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड विच आई हैव गॉट इन दिस स्टेज। मेरे ना, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड्स हैं। तो आरती इज़ वन अमॉन्ग दैम। कभी कभी हमारे बीच में लड़ाई भी हो जाती है बिकॉज वी वर्क टुगेदर, बट शी इज़ द पर्सन हु ऑलवेज कंसोल्स मी, शी नेवर गिव्स मी बैक रिप्लाई। उसको पता है कि ये थोड़ी देर के लिए गुस्सा करती है फिर शांत हो जाती है। तो शी इज़ द वन जो मेरे को आज तक, मतलब वो ये बोलती है कि नहीं नहीं, दही वही तुम बाहर का मत खाओ, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, मैं घर से बना के फ्रेश दही लेकर आऊँगी, तुम वही खाया करो। बहुत दिनों तक उसने काउ मिल्क जो उसके घर पे है गाय, उसका मिल्क मेरे को देती रही वो, ताकि मतलब आई विल गेट एवरीथिंग न्यू, आई एम सॉरी, फ्रेश। सो आरती इज़ द वन जिसको मैं थैंक करना चाहूँगी। माई सिस्टर ऑब्वियसली, बिकॉज वो मेरे लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करके करके भेजती है कि तुम ये पहनो, बिकॉज पुराने जितने भी ड्रेसेस हैं वो मेरे को टाइट हो गए हैं। तो फिर बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। जैसे मेरी एनिवर्सरी भी आई थी, तो एनिवर्सरी के लिए पहले ही मैंने ड्रेस सेलेक्ट करके रखा था कि आई हैव टू वेयर दिस ऑन माई दिस एनिवर्सरी, बिकॉज हर एनिवर्सरी, हर सेलिब्रेशन में बहुत स्पेशल तरीके से करती हूँ। बट जो मैंने ड्रेस लिया वो मुझे टाइट हो गया था, तो आई वॉज़ वेरी अपसेट। तो फिर जब मैंने ये बात अपनी बहन से डिस्कस किया तो शी वाज़ लाइक, 3-4 ड्रेसेस मेरे लिए धुआम करके भेज दिया उसने कि ये पहनो तुम, दिस विल लुक क्लासी ऑल्सो, तुम इसमें कंफर्टेबल भी रहोगी। उसके बाद ऑब्वियसली उनका सरप्राइज़ मैं अगले व्लॉग में डालूँगी जो उन्होंने मेरे लिए किया, इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद आफ्टर आरती इट इज़ बीना भाभी जो हॉस्टल में रहती है, एंड शी इज़ ऑल्सो प्रेगनेंट एंड she has delivered the baby and 7 days back, and she got another beautiful baby boy. उनका पहले भी एक बेटा है लक्षु, जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। कई आपने शॉर्ट्स में देखा भी होगा, वीडियो में, व्लॉग में। वो इन स्पाइट शी वॉज प्रेगनेंट, अगर मुझे किसी भी चीज़ की क्रेविंग होती थी, आई यूज़ टू गो देयर एंड आई यूज़ टू टेल हर कि मुझे ना इतना ये खाने का मन हो रहा है, तो वो इन स्पाइट शी बिंग इन द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ 6-7 months वो खड़ी होती थी और मेरे लिए बनाती है। तो obviously she, and it's not about being pregnant in this time। कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि मैं बहुत जल्दी कॉलेज चली जाती हूँ या मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो शी इज़ द वन जिसके भरोसे में कॉलेज बिना टिफ़िन लिए भी जा सकती हूँ, बिकॉज उसको मेरे को एक बार बोलने की ज़रूरत होती है कि मुझे भूख लग रही है, तो शी इज़ लाइक कि क्या खाना है तुम्हें, इस तरीके का है। तो ऑब्वियसली शी, थैंक्स अ लॉट बीना भाभी। उसके बाद एवरीबडी हुज ब्लेसिंग्स आर विथ मी, उसके बाद जिनके गुड विशेस मेरे लिए हैं, जितनी भी भाभियाँ हैं घर पे, जितनी भी ताई जी है, सब लोग फ़ोन करते रेगुलरली। माई नानी, शी इज़ सुपर एक्साइटेड। सो एवरीबडी जिन मतलब सभी का कुछ ना कुछ रोल रहा है इस जर्नी में अब तक का, एंड आई होप कि आगे भी जर्नी बहुत अच्छी तरीके से चले मेरी और जाए अच्छी तरीके से। एंड माई ममा, शी इज़ तो लाइक इन क्लाउड 9। उनको मैं जब भी फ़ोन करूँगी 2 लोगों के बारे में पूछती है वो, एक तो द अपकमिंग बेबी एंड अनु, कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो किस तरीके से हैंडल करेगा, ये करूँगी वो करूँगी, उसके साथ खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए मैं अब पीछे हो गई। 2 लोगों के लिए, 2 बेबी के लिए तो सुपर एक्साइटेड है। मेरी सिस्टर भी फ़ोन करके मुझे बोलती है आई होप कि तेरे 9 months जल्दी कंप्लीट हो जाए, बिकॉज वरना ना मम्मा पागल हो जाएंगी वेट करते करते। सो इट इज़ सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस विच आवर बेबी विल ब्रिंग इन द फैमिली। आई नो कि सारी ही फैमिलीज़ में ऐसे ही होता होगा, बट थैंक यू गॉड। सो एडिंग टू दिस कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे जो मेरे को पूछ रहे थे कि आप आजकल व्लॉग क्यों नहीं करते, आप आजकल हॉल व्लॉग्स क्यों नहीं करते। सो दिस वाज द रीज़न कि मैं हॉल नहीं कर पा रही थी, बिकॉज कोई भी ड्रेस मंगाती हूँ ना तो वो फिर मेरे को पहन के ट्राई ऑन करने में बहुत ज़्यादा, साड़ी वाड़ी ये सब जो है वो सब करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं शॉर्ट्स लगा रही हूँ। आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मी। प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िए, जैसे अभी तक आपने मेरा साथ दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसे शेयर कीजिए, इसे पसंद कीजिए, मुझे मेरी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को और ब्लिसफुल बनाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड स्टे ट्यून फॉर द डेली व्लॉग्स। डेली क्या क्या मेरे साथ हो रहा है देखने के लिए।